धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं एक विचार आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिस पर मैं निरंतर आज 36 वर्षों से काम करता आ रहा हूँ। आप सब जानते हैं और मेरे से आप लोगों ने सुना भी है कि मैं कुरान और बाइबल को ज़्यादा तरजीह देता हूँ और कुरान और बाइबल के माध्यम से जो ईश्वरीय ज्ञान कहा गया, बताया गया कुरान और बाइबल को, उसी पर ही मैं अपना चिंतन और विचार दिया करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सूरह अल इमरान का आयत नंबर 181 से 184 तक। यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़रीक़ुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू वक़त्लुहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिलअबीद الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينة وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فقد كذبوا رسول من قبل جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है। इसका तर्जुमा जो इब्न कसीर के भाष्यकार ने लिखा है। यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों को कबूल भी सुना जिन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह ताला, फकीर है और हम तो नगर हैं, इनसे इस कौल को हम लिख लेंगे और इनका अंबिया को बेवजह कत्ल करना भी, और हम इनसे कहेंगे कि जलने वाले अजाब चिखो। ये है बदला इसका जो तुम्हारे हाथों से पहले भेजा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को न माने, बेशक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लाए जिसे आग खा जाए। तो कह के अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल और मौजज़ों के साथ ये भी लाए जिसे तुम कह रहे हो, तो फिर तुमने उन्हें क्यों मार डाला। फिर भी अगर ये लोग तुझे झुटलाएं तो तुझसे पहले भी बहुत से वो रसूल झुटलाए गए हैं जो रोशन दलील, सहीफे और मुनव्वर किताब लेकर आए। बंधुओं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, छोटा सा ही विचार मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। ज़रा विचार करके देखें यहाँ पर अल्लाह ने खुद क्या फरमाया। अल्लाह ने खुद ये फरमाया कि मैंने रसूल भेजा और रसूल भेजा ऐसे रसूलों को मार डाले, और इससे पहले जो मैं तुझे ये मुनव्वर और मुनीर किताब जो कुरान के संदर्भ में यहाँ बताया गया है कि इससे पहले जो रसूल आए उन रसूलों को भी इन्होंने मार डाला। ये कौन लोग थे जो रसूलों को मार डाले? तो पता लगा कि ये वो लोग थे जो हजरत मोहम्मद साहब के
कुरान के आने से पहले जो किताब के मानने वाले थे, जबकि वो भी किताब भेजी हुई अल्लाह की थी, जिनको अहले किताब कहा है अल्लाह ने खुद। और ऐसे किताब के मानने वाले लोग पैगंबर रसूल को नहीं माने, और इन्होंने कहा, अल्लाह ने खुद फरमाया, और रसूलों को मार डाले। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, कादिर मुतलक बताया अल्लाह को, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर बताया गया इसी कुरान में। तो जब अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, कुदरत के मालिक हैं, और अल्लाह के भेजे हुए ये रसूल हैं, और रसूल प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्लाह को सहयोग देना, जबकि अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह ने कहा नहीं, इससे पहले आयतों में मैं दे चुका हूँ प्रमाण कि अल्लाह फौज भेजे, कहीं 3000, 5000, 1000, इस तरीके से अल्लाह फौज भी भेजे उनके रसूल के पक्ष में लड़ाई करने के लिए उन गैर मुस्लिमों से। अब इसके बावजूद भी अगर रसूल मारे जाएं उन गैर मुस्लिमों का हाथ में, तो अल्लाह की शक्ति कहाँ है? इस आयत से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कुरान को, आयत करीमा को जो कलामुल्लाह कह रहे लोग, ये कलामुल्लाह होना संभव है या नहीं, इस आयत से भी पता लगता है कि जो अल्लाह शक्तिशाली है, अल्लाह शक्तिशाली है, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है, रसूल है, अल्लाह ने रसूल भेजा है, और लोगों को हिदायत देने के लिए उन रसूलों को मार देना, उन गैर मुस्लिमों के हाथ या रसूल मारा जाना, ये क्यों और कैसा संभव हुआ? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अल्लाह ये केवल और केवल दुनिया के लोगों ने जाना नहीं, बाउंडर मचा रखे हैं, जहां पर ये इस तरीके से अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। अब इब्न कसीर में क्या लिखा है देखिएगा इन्हीं आयतों को। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी कि कौन है जो अल्लाह ताला के कर्जा हसन, अल्लाह ताला को कर्जा हसना अदा करे, यानी अल्लाह ताला को यहाँ कर्जन हसना शब्द आया है, नेक कर्जा अल्लाह को दे और अपने चंद दर चंद के चंदा दर चंदा करके दे। तो यहूदी ने कहा कि अल्लाह फकीर है। जब अल्लाह चंदा करके मांग रहे हैं कि अल्लाह को यहाँ कर्जन हसना चाहिए और वो अदा करें चंदा करके भी, तो ये नबी तुम्हारा रब फकीर हो गया क्या? ये यहूदियों ने बोला कि बंदों से कर्जा मांग रहा है। इस पर यह आयत उतरी। देखिए आयत उतरने का कारण क्या बताया, देखिएगा। आयत उतरने का कारण यानी अल्लाह को पहले से नहीं मालूम, और इन आयतों पर सवाल उठाया जा सकता है, ये भी अल्लाह को ज्ञान नहीं है। इसलिए यहूदी ने यहाँ साफ कहा है कि तुम्हारे अल्लाह फकीर है क्या? तो दूसरे से चंदा मांग रहे हैं, और लोगों ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह मोहताज है, और इनसे मजहबी बातें सुन रहे थे। आप रजी अल्लाह तआला ने फरमाया है कि अल्लाह से डरो और मुसलमान हो जाओ। अल्लाह ताला की कसम, तुझे खूब मालूम है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल हैं, वो इसके पास से हक लेकर आए हैं। इनकी सिफतें और रात इंजील में तुम्हारे हाथों में है जो मौजूद है। देखिए इंजील में अगर ये वर्णन किया गया है कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में जो इंजील है, तुम उस पे भी वर्णन आया है कि रसूल का, मोहम्मद का आने का और उसके हक गोई का। तो इस तरीके से अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है। तो अल्लाह ने बताया कि तुम कर्जा दो तो कर्जन हसना अगर मुझे दोगे तो मैं बढ़ा करके दूंगा। अच्छा, पैसा बढ़ करके आना, जो कर्जा आपने दिया किसी को, कोई आपसे लिया और उसको बढ़ा करके लेना या देना, वो क्या कहलाता है दुनिया में? सूद कहलाता है। सूद खाना हराम है, और अल्लाह यहाँ पर बढ़ा करके देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अल्लाह बढ़ा करके देने की बात जो अल्लाह ने कही है कुरान में, वो ये है कि अल्लाह बढ़ा करके इस आधार पर दे रहे हैं कि कर्जन हसना अल्लाह के नजदीक क्या है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करे, गैर मुस्लिमों को मारे, गैर मुस्लिमों को कत्ल करे,
اور اللہ اس کو بڑھا کر کے دیں گے. کیا دیں گے؟ جنت نصیب کرائیں گے. اور جنت میں حور غلما اور سب چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے مادھیم سے اللہ تعالیٰ کے دوارا ملے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہی ذکر فرمایا ہے کہ اس کے نام اللہ نے قرضاً حسنہ بتایا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے آگے اور کیا بتایا؟ دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورہم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلهم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور. یہاں کیا بتایا ہے کہ آیت نمبر 186 تک، اس سے آگے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. قیامت کے دن تم ان کے بدلے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. دیکھیے میں بتا نا کہ یہ اللہ کا یہی قرض حسنہ ہے. ان لوگ کو جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہوگا. اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے. یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ تم ان کو لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کو بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. اور تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو. یقیناً یہ بہت بڑی اہمیت کا کام ہے. دیکھیے اس سے پہلے جو کتاب دی گئی وہ کتاب کی بھی چرچا یہاں آئی ہے، اس کتاب کے بارے میں بھی یہاں بولا گیا ہے. تو اس کتاب میں جب یہ باتیں آ گئی ہیں تو پھر اب قرآن میں نئی باتیں کون سی اللہ کی ہے؟ اللہ نئی باتیں یہاں کیا دے رہے ہیں؟ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں کہ یہاں تمام مخلوق کو عام اطلاع کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہاں صاف شبدوں میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب ڈسٹرائے ہو جائے گا، کیول کیا بچے گا؟ اللہ کا چہرہ. لیکن میں آج یہاں سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیول اللہ بچے گا تو یہاں پر دنیا بنانے سے پہلے بھی اللہ کہاں تھے؟ اور دنیا ختم ہو جانی سب، یعنی فرشتے ورشتے جتنے جو کچھ بھی ہے، زمین آسمان جین انسان جتنا جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائیں گے. جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کا چہرہ یہاں پر صاف لکھا ہے ابن کثیر میں کہ اللہ کا چہرہ بچا رہے گا، باقی رہے گا. تو چہرہ کس کا ہوگا؟ شکل صورت والا. چہرہ مانے شکل مانے کس کا شکل ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کا اگر شکل ہے تو وہ مجسم ہے کہ لا مجسم ہے؟ ساکار ہے یا نراکار ہے؟ تو نراکار کا شکل ہونا کیوں اور کیسے سمبھو ہوگا؟ اب یہاں اللہ بچے رہیں گے، لیکن یہاں سوال کیا ہے دیکھے گا کہ اللہ بچے رہیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے. تو اس کے بعد اللہ کے پاس کام کیا رہے گا؟ اللہ کیا کام کریں گے؟ اللہ کو مکھی مارنے کے سوا کچھ کام بھی نہیں بچے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ بچیں گے، دنیا سب ختم ہو گیا تو اللہ بچ کر کے رہیں گے کہاں؟ کس جگہ پر رہیں گے؟ جس جگہ پر جب ختم ہو گیا تو اللہ کا رہنے کا ستھان کہاں ہے؟ کہاں ہوگا؟ کیول اتنا ہی نہیں، اور اسی قرآن میں اور حدیثوں کے مادھیم سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے حضرت محمد صاحب کے نور کو بنایا اور اسی نور سے سبھی چیزوں کو بنایا. تو جب اس نور سے سبھی چیزوں کو بنایا، وہ محمد نہیں تو اللہ نہیں، اللہ نہیں تو محمد نہیں، اللہ نہیں تو دنیا نہیں، دنیا نہیں تو مسلمان نہیں، آدھی یہ سب ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن محمد ختم ہو گیا تو پھر اللہ کا کیا رہے گا؟ کون پوچھنے والا ہوگا اللہ کو؟ اور محمد ختم ہوگا یا باقی رہے گا؟ اگر محمد ختم ہوگا تو پھر اس کا نور جب اس کے جنم سے پہلے، آدم کے جنم لینے سے پہلے بھی اس کا نور کہاں سے آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ یہ سب دھوکا ہے. قرآن کو کلام اللہ سدھ کرنا اتنا ہی کٹھن کام ہے جتنا کہ اندھکار میں پرکاش کو ڈھونڈنا. یہ ایک بار نہیں، میں انیک بار بول چکا ہوں.
इन कुरान वालों को जो चिल्पो कर रहे हैं, जो ये महेंद्र पाल को कोई मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आओ मैदान में आओ, मेरी खुली चुनौती है। और मैं चाहता हूं कि जनता जनार्दनों के बीच में बैठ करके हम डिबेट करें, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने का प्रयास करें कि सच्चाई क्या है, इसको जाने। अब देखिए वेद में क्या है कि वेद में सृष्टि के बाद स्थिति और प्रलय, प्रलय के बाद ये मत समझना कि कुछ नहीं है, अल्लाह के पास खत्म होने के बाद कुछ नहीं है, लेकिन वेद में खत्म होने के बाद फिर है। यानी सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये निरंतर ये काल चक्र चलता रहेगा। अल्लाह जानता भी नहीं है सृष्टि की रचना करना, सृष्टि की रचना कैसी हुई है, कैसी होती है, किस आधार पर किया गया है, किस आधार पर किया जाता है, यह अल्लाह को पता तक नहीं है। ये मेरी खुली चुनौती है। आओ, ये सिर आओ, वो सिर आओ, इब्राहिम आओ और इमरान आओ, और ये एक जूता टाकने वाला ये असगर बता रहा है अपने को, वो हैदराबाद का रहने वाला है, आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, जूता बेचता है, और वो महेंद्र पाल आर्य को समझा रहा है कि इस्लाम के माने ये नहीं होने। अरे गधे कहीं का, आ जा सामने, अगर हिम्मत है, पढ़ा है तो सामने आ, सामने आकर के डिबेट कर, कहाँ क्या है, किसके पास इल्म है, कौन जानता है, सब दुनिया वालों को भी पता बता, दुनिया वाले भी जाने कि वेद क्या है और कुरान क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये दुनिया वालों को जानकारी कराओ। मेरी खुली चुनौती है, आ जाओ, कौन आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, औरों को भी सुनाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।